कन्या राशि की 4 महीने की 10 चौंकाने वाली भविष्यवाणियां सितंबर से दिसंबर के बीच होने वाली है। 5 बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का विशेष महत्व होता है। कभी कभी जिंदगी चुपचाप और धीरे धीरे करवट लेती है और बिना किसी शोर शराबा के कुछ ऐसा बदलाव कर देती है कि तस्वीर पलट जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए सितंबर से दिसंबर 2025 तक का समय बिल्कुल ऐसा ही है। यह एक ऐसा 4 महीने का खास कालखंड जो आपके जीवन में कई राज खोलने वाला है। जहां कुछ रिश्ते टूटेंगे वहीं कुछ ऐसे भी बनेंगे जो ताम्र की तरह मजबूत और अस्थायी होंगे। जहां पुराने दंड और संदेह खत्म होंगे वहां आत्मविश्वास की एक नई मजबूत की शुरुआत होगी। यह न केवल महीना ही नहीं बल्कि आपके जीवन के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स है। इन 4 महीने में 3 मुख्य ग्रह शनि, गुरु और राहु केतु पहले अपनी चाल बदल चुके हैं और अब आने वाला है ग्रहों का तेज और शक्तिशाली सैलाब जो आपकी जिंदगी में हलचल लेगा। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल हर हफ्ते और हर पखवाड़े नई ऊर्जा के साथ नई चल चलेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप हर उस बदलाव को गहराई से समझें जो सीधे आपकी राशि को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि अब आपके लिए गए निर्णय आने वाले हैं कई वर्षों तक आपके जीवन पर गहरा असर डालेंगे। चाहे वह करियर का बदलाव हो, विवाह हो, स्थान परिवर्तन हो या आपकी पहचान से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण मोड़ हो, हर भाव में बदलाव होगा और हर बदलाव आपके भाग्य का एक नया इशारा लेकर आएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं कन्या राशि की 10 बड़ी भविष्यवाणी जो सितंबर से दिसंबर 2025 के बीच आपकी किस्मत की नई इमारत लिखने जा रही है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से एक नई शुरुआत के साथ जय श्रीमन नारायण, जय श्री गणेश भगवान का जयकारा अवश्य लगा ले। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और साथ ही साथ वीडियो को हाइप जरूर करें ताकि आपका उत्साह और आपकी प्रेरणा हमेशा हमारे पास पहुंचती रहे और आपके जीवन में आने वाले तमाम परेशानियां, मुश्किल भरे पल प्रभु की कृपा दृष्टि से हमेशा के लिए समाप्त हो सके। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इन 4 महीने की 10 बड़ी भविष्यवाणी जो आपके जीवन में कौन कौन से मोड़ लेकर आएगा। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे। नंबर 1, कन्या राशि की पहली भविष्यवाणी यह कहती है कि सितंबर से अक्टूबर तक के मध्य तक का समय आपके लिए एक खास संदेश लेकर आया है। जी हां दोस्तों, 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच आपके स्वास्थ्य में थोड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं। इस समय त्वचा से जुड़ी कोई समस्या या हल्की फुल्की इन्फेक्शन हो सकती है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह समय सिर्फ आपको अपने शरीर की देखभाल और सजगता का संकेत देगा, क्योंकि 15 सितंबर को जब बुध आपकी पहले भाव में प्रवेश करेंगे तभी से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा या नया चरण क्वालिटी सरपंच और ब्रिलियंट से भरा होगा। बुध आपकी राशि के स्वामी है और जब वह लग्न भाव में आते हैं तो आपकी बुद्धिमत्ता चरण पर होती है। कम्युनिकेशन और निर्णय लेने में आपका आत्मविश्वास बेमिसाल हो जाएगा। आपका इम्यून सिस्टम भी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा, जिससे आप ज्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे। सबसे खास बात यह है कि आपके विचारों में उलझन थी, वह अब साफ और स्पष्ट रास्ते में बदल जाएगी। वह जैसे ही आपकी कुंडली में आगे बढ़ेंगे, आपकी बोलने की क्षमता और सलाह देने की ताकत और निखरेगी। यदि आप टीचिंग, काउंसलिंग या किसी हेल्पिंग प्रॉमिस प्रोफेशनल से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए नई पहचान लेगा। याद रखें, सितंबर के पहले हफ्ते में थोड़ा सतर्क रहे हैं और फिर 15 सितंबर से आपका मन और बॉडी दोनों ऊर्जा से भर जाएगा। यह बदलाव छोटा नहीं है, बल्कि आपकी सोच, स्वास्थ्य और सफलता को नई ऊंचाइयां तक पहुंचने वाला है। इस समय को समझदारी से संभालें और हर अवसर को अपने लाभ के लिए उपयोग करें, क्योंकि यह पल आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव का मार्ग प्रशस्त करेगा। नंबर 2, कन्या राशि की दूसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह 4 महीने महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस ग्रह की जो अगले 4 महीना में आपको मान, सम्मान और पहचान, तरक्की की ऊंचाई पर ले जाएगा।
यह ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, जो 12 साल बाद वृषभ राशि की यात्रा को विराम देते हुए मिथुन राशि में प्रवेश किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति जो चौथे और सप्तम भाव के स्वामी होते थे, लेकिन साल 2025 में मिथुन राशि में गोचर करने के दौरान देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में प्रवेश कर चुके हैं, जहां दशम भाव कर्म का भाव माना जाता है। दोस्तों, गुरु के गोचर करने से इस राशि के जातकों को पैतृक संपत्ति, अचानक से धन लाभ होता है। साथ ही गुरु के आशीर्वाद से आपके जीवन में बड़े बदलाव और नई शुरुआत का समय शुरू होगा और आपके प्रोफेशनल इमेज में जबरदस्त सुधार होगा। आपकी कार्यशैली में गजब की मैच्योरिटी आएगी और आपकी स्किल में निखार होगा। लोग आपके काम को देखकर कहेंगे, क्या क्लास है इस इंसान में। जो नौकरी में है वह अपनी प्रोफेशनल डेजिग्नेशन यहाँ तक कि पूरी जॉब सारिका तक बदल सकते हैं, और जो व्यापार करते हैं उन्हें हर महत्वपूर्ण निर्णय में गुरुदेव का साथ मिलेगा। लेकिन यह लोग केवल यहीं खत्म नहीं होता। गुरु की दृष्टि से आपके घर, परिवार और संपत्ति या ऑफिस स्पेस को लेकर भी बड़े निर्णय हो सकते हैं। नया घर खरीद सकते हैं, पुरानी जगह को बेच सकते हैं या फिर अपने कार्यस्थल में कुछ नया जोड़ने या बदलने की योजना बना सकते हैं। यह परिवर्तन केवल बाहरी ही नहीं बल्कि आपके अंदर भी एक नए वर्जन लेकर जागेगा, जो और ज्यादा परिपक्व, समझदार, स्मार्ट और दूरदर्शी होगा। यह नया संस्करण आपकी सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी साबित होगा। इसलिए इस समय को अच्छे से समझें और हर अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। यह 4 महीने का यह समय आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय लिखेगा। नंबर 3, कन्या राशि की तीसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि कन्या राशि वालों के लिए यह समय बेहद खास और गहराई से जुड़ी है। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो दिखाई नहीं देता पर जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देता है। यह ग्रह केतु जो आपके 12वें भाव में विराजमान है, वही राहु आपके 6वें भाव में है। और यह स्थिति आम नहीं होती है। यह अवस्था आपके जीवन की रेखा में अकेले बैठकर अपने भीतर के मन से मिलने की प्रेरणा देती है। अगले 1.5 साल यानी पूरे 18 महीने तक आपके जीवन में सिर्फ म्यूचुअल यात्राओं का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। यह यात्रा केवल पहाड़ों या तीर्थ स्थलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपकी आत्मा को गहराई से छुएगी। कभी आप किसी मंदिर में अकेले बैठकर मन की शांति महसूस करेंगे, कभी किसी अनजाने शांत स्थान पर जाकर दिल को सुकून देंगे, कभी किसी तीर्थ यात्रा या सेवा कार्य के माध्यम से आंतरिक शांति की खोज करेंगे। आपको लगेगा कि कुछ अंदर से आपको बुला रहा है, कुछ खास आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। राहु जो आपके 6वें भाव में होने के कारण आपके जीवन की कनेक्टिंग चुनौतियों का सामना करना सिखाएगा, लेकिन केतु आपको यह समझाएगा कि इस लड़ाई का असली उद्देश्य क्या है। कुछ लोग अपने लिए समय निकालकर चुपचाप किसी कोने में बैठकर आत्मा से संवाद करना शुरू कर देंगे। यह समय आपके जीवन में आत्मिक शांति और भीतर की यात्रा दोनों को साथ लेकर चलने वाला है। इस दौर में आपकी मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागरूकता दोनों का गहराई का अनुभव आपके भविष्य के लिए नई राहें खोलेंगे और आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो तैयार रहिए, क्योंकि यह आध्यात्मिक सफर आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। नंबर 4, कन्या राशि की चौथी भविष्यवाणी यह कहती है कि अब ग्रहों की दशा आपके लिए बात करने जा रही है। वह सीधे आपके रिश्ते, विवाह और साथ ही साझेदारी से जुड़ी है। दोस्तों, शनि जो इस समय कर्म के देवता है और न्याय के अधिपति माने जाते हैं, इस समय आपकी कुंडली के शनि पंचम और छठे भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में गोचर करने से साझेदारी, विवाह और व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे। शनि का सप्तम भाव में गोचर विवाह, साझेदारी और रिश्तों से संबंधित मामलों पर प्रकाश डालता है। यह कोई छोटी अवधि नहीं बल्कि पूरे 1.5 साल तक शनि वही रहेंगे। तो आप सोचिए, जब शनि आपकी 7वें भाव में होते हैं तो वह आपकी रिलेशनशिप लाइफ, शादी और पार्टनरशिप को गहराई से परखते हैं। जो लोग विवाह का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए आने वाले 4 महीने बहुत खास होंगे। इस दौरान कोई रिश्ता बन सकता है या कोई पुरानी बात फाइनल हो सकती है।
लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है जिसे छोड़ना बहुत जरूरी होगा। शनि आपके साथ वे भाव के स्वामी है, इसलिए समय आपके अंदर जिद्दी स्वभाव जाग सकता है। यह जिद आपका प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन में दरारें ला सकती है। अगर आप सच में रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो झुकना सीखिए, थोड़े और मौन रहिए और धैर्य से काम ले। अभी के समय में समझदारी से कदम बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। रिश्ते को बचाने के लिए बातचीत और समझौता जरूरी होगा। ध्यान रखें, जीत से रिश्ते में दूरी बढ़ती है, लेकिन प्यार से सब कुछ सुधार सकता है। नंबर 5, कन्या राशि की पांचवी भविष्यवाणी यह कहती है कि इन 4 महीना में आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 10वें भाव पर रहेगी। या दृष्टि आने वाले 4 महीने में आपके जीवन की दिशा को नया मोड़ देने वाला है। दोस्तों, 10वें भाव धन, बनी और परिवार से खास संबंध रखता है। यहाँ गुरु की दृष्टि का मतलब है कि आपकी वाणी में जादू जैसा प्रभाव होगा। आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे और परिवार में खुशहाली आ सकती है। धन के मौके बढ़ेंगे, साथ ही कुछ बड़े खर्च भी सामने आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि आपका 6ठा भाव रोग और शत्रु और संघर्ष का होता है और इस भाव पर गुरु के साथ राहु भी बैठा हुआ है। इसका मतलब कुछ लोग आपके काम में पॉलिटिक्स कर सकते हैं, कहीं आपके खिलाफ साजिश भी रख सकते हैं। लेकिन राहु जो आपको अपने दुश्मन के साथ उलझने का काम करेंगे। जो आपकी बुराई करते हैं वह खुद ही फंस जाएंगे और आपकी जीत निश्चित है। आपको बस अपने मन को शांत और स्थिर रखना होगा। धैर्य और स्वयं से काम ले, सफलता आपके कदम चूमेगी। आपके अपने काम के प्रति ईमानदारी बनाए रखनी होगी। यह समय आपके लिए चुनौतियां के साथ नए अवसर भी लेकर आएगा। अपनी ऊर्जा सकारात्मक रखें और नकारात्मकता से दूर रहें। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर होगी। नंबर 6, कन्या राशि वाले जातकों, अब बात करते हैं अंतिम भविष्यवाणी की, जो उस अद्भुत योग की है जो आपके साहस, संघर्ष और जीत की राह खोलने वाला है। मतलब साफ है कि जो लोग खेल कूद, स्पोर्ट, फिटनेस, योगा, जिम या प्रतियोगी से जुड़े हैं, उनके लिए समय पूरी तरह से रूप बदलने वाला है। 15 सितंबर के बाद का समय आपके लिए एक ऐसा गोल्डन चांस की तरह होगा। याद रखिए, इस समय मेहनत कम भी करें तो रिजल्ट डबल मिलेगा। हिम्मत, विश्वास और पूरे फिटनेस से आगे बढ़ाएं। आपकी हिम्मत जरूर रंग लाएगी और जीत आपका निश्चित है। अब सवाल उठता है कि क्या उपाय करें, तो सुनिए। वृषभ राशि के प्यारे जातकों, रोजाना 108 बार बुद्ध बीज मंत्र का जाप करें। ब्रा ब्री ब्रौ स बुधाय नमः। यह मंत्र आपके जीवन में स्पष्ट बुद्धि और संचार की अद्भुत शक्ति देगा। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, इससे आपके भीतर की नेगेटिविटी खत्म होगी और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। साथ ही रोजाना सूरज को तांबे के लोटे में जल चढ़ाएं, या आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ाएगा। आपका जीवन में नई चमक और सकारात्मक से भर जाएगा। तो प्यार कन्या राशि वाले जातकों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दें। साथ ही साथ अपने मित्रों के पास शेयर करें और चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन अवश्य कर ले, ताकि ज्योतिष से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। दोस्तों, धन्यवाद।